नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों के निछावर करने वाली महान वीरांगना। 21 जून को प्रदेश में 7,000 स्थानों पर होगा टीकाकरण। रिकॉर्ड संख्या में टीका लगाने का लक्ष्य। विश्वास सारंग ने 21 जून को होगा ऐतिहासिक। खंबे पर चढ़े शिवराज के मंत्री। ऊर्जा मंत्री तोमर ने ग्वालियर में झाड़ियों और घोंसले किए साफ। उतरते ही बोले, मेंटेनेंस की हकीकत दिख रही है। एमपी के पूर्व सीएम 9 दिन बाद डिस्चार्ज। कमलनाथ ठीक होकर पहुंचे घर। गुरुग्राम के मेदांता में चल रहा था इलाज। बोले, सभी का धन्यवाद। उज्जैन में कई गांवों में 60 करोड़ से अधिक की गई ठगी। कम समय में पैसे दुगने करने का लालच देकर लिया। झांसे में युवा संगठन ने आरोपी दंपत्ति पर 50 लाख का इनाम घोषित किया। इंदौर में रुचि ग्लोबल घोटाला। सीबीआई छापेमारी में हुआ खुलासा। एक ही पते पर कई कंपनियां रजिस्टर्ड कर किया गया करोड़ों का लेन देन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 1857 स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई। ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई स्वर्ण रेखा नदी के किनारे शहीद हुई थी। राज्य सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर लगे बैन को हटाया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 1 से 31 मई के बीच ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रस्तावित नीति को लंबित कर दिया गया था। प्रस्तावित नई पॉलिसी में कोरोना से गंभीर बीमार हुए सरकारी कर्मियों को तबादले में प्राथमिकता मिलेगी। यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांसफर हो रहा होगा तो इस आधार पर उनका तबादला रोका भी जा सकता है। अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपन हार्ट सर्जरी आदि के चलते नियमित जांच कराने वाले कर्मियों को मिलती है। कि पिछली बार भी, पिछले साल भी कोविड का संकट था। इस बार भी हमने तय किया था कि प्रशासनिक और मानवीय आधार पर कुछ स्थानांतरण जरूरी है, लेकिन फिर कोविड का महासंकट आ गया तो वो स्थानांतरण से जो प्रतिबंध हटाया जाना था वो नहीं हटाया गया। अब हमने तय किया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रशासनिक आधार पर या अत्यंत संवेदनशील मानवीय आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। धन्यवाद। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अभियान को लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि 21 जून देश और मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज होने वाला दिन होगा। सरकार का स्पष्ट पॉलिसी है कि हो सकता है कोरोना के पॉजिटिव केस आना कम हुए हो, पर हम लगातार टेस्टिंग करवा रहे हैं और उस टेस्टिंग में से कुछ सैंपल हम एनसीडीसी भेजते हैं जीनोम सीक्वेंसी के लिए, जिसमें कि और इसके वेरिएंट के बारे में भी कुछ पता लगे। भोपाल का एक सैंपल में जीनोम सीक्वेंसी में ये आया कि इसमें अलग वेरिएंट है। अपने अलग अलग अंदाज के लिए पहचान रखने वाले ऊर्जा मंत्री ने फिर लोगों के दिल को छूने की कोशिश की है। ग्वालियर शहर में लोगों की बिजली समस्या सुनने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ट्रांसफार्मर पर चढ़कर सफाई करने लगे और ट्रांसफार्मर पर लगी झाड़ियां और कचरा साफ करने के बाद मंत्री ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। ऊर्जा मंत्री ने बिजली गुल होने और कटौती की समस्याओं
को दूर करने के लिए बिजली कंपनी के तीनों एमडी और को एसी दफ्तरों से निकलकर मैदान में काम करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री तोमर ने कहा है कि प्रदेश में जहां भी बिजली गुल होने की समस्याएं आएंगी वहां मैं खुद जाकर मेंटेनेंस करूंगा। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के यहाँ सरकार की योजनाओं का उसका उत्थान हो, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऊर्जा मंत्री बनाया है। मेरा दायित्व है कि ऊर्जा विभाग उस गरीब के घर पे भी लट्टू जले बिना व्यवधान के उसका गरीब का बेटा पंखे की हवा में रह सके। उसके लिए मुझे काम करना है और उसी काम के लिए जब मुझे लगा कि शहर में भी ट्रिपिंग बढ़ी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर शुक्रवार को राजधानी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बंगले को घेरने भी पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस व कांग्रेसियों में काफी नोकझोंक हुई। जब कांग्रेसी नहीं हटे तो पुलिस सख्ती पर उतर आई और जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सक्सेना, गिरीश श्रीमाली, दिनेश सहाने व दिनेश लहरिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चारों नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें टीटी नगर थाने ले जाया गया, जहां पर 1.5 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इससे पहले प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी बेशर्म के पुतले फूल पत्ते लेकर सांसद का बंगला घेरने पहुंचे थे। इसकी खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कांग्रेसियों को हटाया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी भी की। खबर इंदौर से है, जहां सराफा एसोसिएशन की बीते दिनों मांग के बाद हॉल मार्किंग कानून के पुराने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए इसे इंदौर सहित 8 जिलों में लागू किया गया है। वहीं उज्जैन, धार सहित कुछ जगहों पर हॉल मार्क सेंटर नहीं होने पर वहां इसे छूट दी गई। साथ ही सराफा एसोसिएशन की आपत्ति और सुझाव के बाद इनकी 3 श्रेणियों को बढ़ा दिया गया है। सराफा एसोसिएशन के अनुसार पुराना प्रस्ताव लागू होने के बाद डर था कि ज्वेलर्स को अपने पुराने स्टॉक के गहने गलाना पड़ सकता है, लेकिन सरकार द्वारा अब इसे सितंबर तक की छूट दी गई है। इससे व्यापारी पुराना गहने सितंबर तक बेच सकते हैं।
हॉलमार्क पूरे देश के लिए लागू हुआ है। अभी जिन जिन जिलों में सेंटर्स हैं, BIS के हॉलमार्क सेंटर्स हैं, उन जिलों में अभी हॉलमार्क कंपलसरी लागू कर दिया गया कल से। अब जो जिन जिलों में सेंटर्स नहीं है वहाँ पे अभी हॉलमार्क लागू नहीं किया गया। जैसे जैसे सेंटर्स बनते जाएंगे हॉलमार्क लागू हो जाएगा। वैसे हमारे मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन की मांग थी कि इसके अंदर 20 कैरेट हॉलमार्क को भी जोड़ दिया जाए, 23 कैरेट हॉलमार्क को भी जोड़ दिया जाए और 24 कैरेट हॉलमार्क को भी जोड़ दिया जाए। जिलेबाग तहसील में पुलिस प्रशासन द्वारा हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर धार SP और बाग TI को हटाने की मांग की। कुछ दिन पूर्व धार के बाग तहसील में हमारे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ जो पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, आज उसके विरोध में हम हिंदू जागरण मंच इंदौर विभाग द्वारा कलेक्टर माननीय राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और तुरंत धार SP और बाग TI को हटाने की मांग की गई। खबर इंदौर से है, जहां नए तरीके से ATM हैकिंग की वारदात सामने आई है। 2 बदमाशों ने ATM में लगे कैश डिपॉजिट मशीन में ATM लगाकर 10,000 रुपये निकाले। पैसे निकालते ही हैकर ने मशीन में उंगली फंसा दी, जिससे कैश निकलने वाला सेक्शन चोक हो गया और वहीं रुक गया। इसके बाद बदमाशों ने ATM कार्ड डालकर फिर से 10,000 निकालने का प्रयास किया। जैसे ही रुपए निकलने इसके बाद एक करके इन्होंने 21 बार ऐसा किया और 2,10,000 रुपये निकाल लिए। इस दौरान मशीन एरर बताती रही और पैसा लगातार निकालते रहे। स्टेट बैंक की मैनेजर ने अभी FIR कराई है रात को। उसमें जो ATM ट्रांजैक्शन मशीन होती है उसमें ATM से हम वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। उस विड्रॉ के दौरान उन्होंने अपना मैकेनिज्म लगा के पैसे निकाले, चूँकि उन्होंने उस ऐसा कुछ किया जिससे कि एरर आया और वापस डिपॉजिट हो गया। ऐसे वापस डिपॉजिट करते हुए 21 ट्रांजैक्शन उसके द्वारा किए गए हैं। खबर उज्जैन से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को PMO का सलाहकार और केंद्रीय सत्कारता आयोग का सदस्य बताता था। इतना ही नहीं, ठग ने उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और संभागायुक्त के कार्यालय पहुंचकर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। ठग पुलिस ऑफिस पहुंचकर मंत्री और जिले के पुलिस अधिकारियों की गोपनीय जानकारी मांग रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा, माधवनगर पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें जो एक अपराध, एक क्राइम रजिस्टर्ड किया गया है और इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जो ये जो पूरा अपराध है बेसिकली इसमें इम्पर्सोनेशन की धारा, एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में इम्पर्सोनेशन की जो सेक्शंस होते हैं 170, 419 और 511 IPC के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और इन्वेस्टिगेशन किया गया। जिस तरीके से मेल भेजा गया तो साइबर क्राइम की भी धारा होगा। हाँ, निसंदेह अभी चूंकि मामला इसमें इन्वेस्टिगेशन में है। खबर हरदा के खेड़ीपुरा में एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर 38 वर्षीय युवक की रातों रात घर में ही हत्या कर दी गई। सूत्रों के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद का है। आपको बता दें कि हत्या की यह वारदात घर के अंदर वाले कमरे में की गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर उज्जैन से है, जहां जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इलाज के दौरान मरीजों की तबीयत बिगड़ने लगी है, जिस पर परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते मरीजों का यह हाल हुआ है। जानकारी देते हुए मरीज के परिजन महेंद्र ने बताया कि इलाज के दौरान मरीजों को गलत इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद मरीजों की हालत बिगड़ने लगी, जिसकी जानकारी डॉक्टर को दी गई। जिसके बाद डॉक्टर ने पुराना इंजेक्शन हटाकर नया इंजेक्शन स्टाफ से मंगवाया और मरीज को लगाया। तब कहीं जाकर मरीज की तबीयत में सुधार हुआ। वहीं इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बयान जारी कर मरीजों की परेशानियों को नकार दिया।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की